हाँ बेटा आ जाइए। क्वेश्चन है नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें मतलब हाफ ऑफ करके मार्क्स होगी और इसके आंसर लिखना है। ऑथर आ जाइए, इसका आंसर लिखो। इतनी जाएगा इसका आंसर लिखना है। तो मिस्टेक होता। अच्छा हाँ ललित, मतलब इसका मिस्टेक क्या हुआ? नहीं तुम बैठ खोलो। पहला क्वेश्चन साइट्रिक एसिड लेमन में है लिख दिया और ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में है, आगे बोलने का जरूरत नहीं। लैक्टिक एसिड सोड मिल्क में लिखा जैसे कार्ड है, और डी जो है टास्ट्रिक एसिड कैमरीन में। क्या मिस्टेक था इसका बात सर्च करेंगे, क्या मिस्टेक है? अच्छा 11th क्लास पीयूष, क्या कर रहे हो, कैसे झुक रहे हो? हाँ तुम बोलो। हम्म, नहीं 11 में तो होता है ना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या हो? पवित्र, तुम, आदित्य, तुम, तुम, क्या मिस्टेक हो? सर सी पॉइंट में थर्ड ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। शोर में जैसे कार्ड बोल दिया। नो नो, हाँ बेटा। किसको पता है? सर मेरे को सर लेमन के जगह पे लेमन जूस होता है। लेमन की जगह पे लेमन जूस। सर लेमन जूस नींबू होता है, नींबू के जूस में होता है ना। अच्छा 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 ठीक। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने सोर्स में लिखे हैं सर, छोड़ दो। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कहाँ से होगा? मतलब लेमन ट्री से और टोमेटो। क्यों ट्री भी थोड़ी दी ना मार के। और बेटा देख क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिया इसने, क्वेश्चन नंबर ही नहीं है, तुम लोग ये नहीं पता। यहाँ पे देख क्वेश्चन नंबर 1 है, वही नहीं लिखा जो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 1 करके उसको लिखे, क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला। और इस क्वेश्चन नंबर के नहीं डालने के वजह से भी हमने देखा कि बच्चे का नंबर रिड्यूस किया गया। और क्लास में बार बार तुम लोग को बताते क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर ही नहीं, और सारे बच्चे खाली रह गए। बैठो चलिए सर लेमन की जगह लेमन जूस लिख दो, कोई बात नहीं, लेमन के जगह लेमन जूस भी लिख दो, वो भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर तो लिखे। 11th क्लास की पीओ क्या बोल हो गया? अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर व्हाइल केक ऑन ब्रेड। पहले वाला सब खोलिए। इतने के अंदर इसके आंसर हो जाएगा, पॉइंट वाइज फालतू चीजें नहीं। सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स के लिए हम बुला रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम में बहुत ललित, सेकंड क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन मोहित, सेकंड पार्ट के आदित्य खड़े हो जाओ, जिस जिसको नहीं आता खड़े हो जाओ, कल तो मानो यही चैप्टर ना
पता है? पता है तुम्हें? आ जाओ। सेकेंड पार्ट का जो पूछा है उसका आंसर कीजिएगा। गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बस क्या है? नहीं, इसका आंसर लिख लो तुम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या मुश्किल है? कौन सा पार्ट लिख रहा था? ठीक है, सेकंड पार्ट की जरूरत नहीं। पहले कोई भी आओगे, पहले क्वेश्चन नंबर, आंसर का पार्ट, नहीं तो हम चिल्लाते रहेंगे और मेरा गला ब्रेक हो जाएंगे, फिर 4 दिन और छुट्टी हो जाएंगे बार बार। एक बार मेंशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर लिख के पार्ट नंबर लिखना, आंसर लिखना। आंसर लिखने में गलती हमें बिल्कुल नहीं डांटेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर दिया हुआ है नहीं लिखता तो उसको तो ऐसी होगा। और दूसरी बात, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख दे, कैसे भी पूरी गलत है, और उसके बाद तो डांट तो पड़ेगा भाई, ठीक है ना? अच्छा, ओके, चलिए खड़े हो जाइए। फर्स्ट में आता है आंसर, सेकंड करिए, फर्स्ट पार्ट गलत है, बोलिए। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किस किस से बनते हैं, बेकिंग पाउडर के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं। अच्छा, तुम्हें आता है बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर? आ जाइए। इसमें मिस्टेक क्या हुआ? पूरा ही तो मिस्टेक। आ जाइए, आ जाइए, लिखिए इधर पे तो अलग से ही तुमने लिखोगे, नंबर है ये तो पढ़ गया ना, तो नंबर तो दिया, तो ओनली आंसर को लिखो। नंबर ही वाला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा तो ऑलरेडी लिख दिया। वो सब मत लिखो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, बस ओनली नाम लिख दो, फालतू चीजें मत लिखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, तो क्वेश्चन में पूछा ही है इसलिए 1 2 दिया है। अभी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ करेक्शंस करें। हाँ, अच्छा, तुम बताओ कोई करेक्शन होगा इसमें? तुम बताओ। सर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। हाँ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिख दिया, Na2 सॉरी NaHCO3 लिख दोगे तो आंसर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। नो नो नो, वो नहीं बताना, क्योंकि उसमें देखो, पहले बात सुन लो, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दैट इज कोरिलेटेड। तो जो इसमें दिया कि गिव द बेकिंग पाउडर, उसके बाद व्हिच केक ब्रेड सोयल, व्हाई केक ब्रेड सोयल बेकिंग पाउडर, राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखना। तो बेटर होता है कि वहां पे बेकिंग सोडा लिख के ब्रैकेट में NaHCO3 लिख दो, ओके। और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। Any edible oil that is acid such as tartaric acid, करेक्ट आंसर है, ओके। तुम चारों बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा, तुम देखो इसमें लिखा NaCO3 गलत, टार्टरिक एसिड का स्पेलिंग भी गलत, और जब पहले से ही चल रहा था, और टार्टरिक एसिड का स्पेलिंग गलत कैसे होगा, यह तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। बैठो, सॉरी बैठो। तो मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ बेटा, देखो कोई भी टाइम हम बोलते हैं कि डांटेंगे नहीं, लेकिन इस टाइप का ये करोगे तो बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ते हैं। क्योंकि बताओ, जब ट्यूशन से एक दो बच्चे का साइंस में फुल मार्क्स आए तो मैक्सिमम बच्चे का क्यों नहीं आ पा रहा है, दैट इज ड्यू टू दिस रीजन। ये कोई भी ले आ सकते हो, फालतू चीज मत लिखो। उसमें लिखा, फर्स्ट में लिखा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस वन, बस आंसर है बेकिंग जो है सोडा and some edible oil like tartaric
सॉरी एसिड लाइक टर्ट्रिक, बस। नहीं तो कॉमा देके टर्ट्रिक एसिड लिख दे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट का आंसर सबको क्लियर ना? ठीक है, और तुम थोड़ा सा जब भी आते हो थोड़ा सा ऐसा सोचो कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, लिख के क्या सही लिखा, एन हो गया HCO3, ये हट गया, क्यों हट जाएंगे? अच्छा नेक्स्ट, हाँ बेटा सेकेंड पार्ट का आंसर लिखोगे, आ जाइए। तो फर्स्ट पार्ट का हो गया 9 सेकेंड। तो कॉपी में टेस्ट होता है तो 2-4 दिन के बाद भूल ही जाओगे कहाँ गया, ये तो पक्का रहेगा जिस तरह का मिस्टेक होगा। सेकेंड पार्ट लिख दो, सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है लिखो। जब फर्स्ट पार्ट को पहले देख लो कोई सही है कि कुछ जगह पे कुछ गलती हो रही है, पढ़ लो अच्छे से। जैसे सेकेंड का 2 पार्ट है, व्हाई केक और ब्रेड सोयल ऑन एडिट मेकिंग पार्ट। कुछ है? अच्छा इसमें जो दिया कि देखो व्हाई केक और ब्रेड सोयल ऑन एडिट बेकिंग पाउडर, मतलब बहुत बड़ा आंसर तुमने लिखा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 ऑन एडिट, है ना, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 ऑन एडिट। जैसे उधर व्हेन लिख दिया, 5 दिन की व्हेन लिख दिया, बहुत सारे व्हेन हो गए ना, आंसर सही है, आंसर सही है। मतलब उसको हम लोग जब ऐड करते हैं और उसके बाद जब हीट करते हैं उसके अंदर क्या होता है, अंदर से CO2 प्रोड्यूस होता है, वो तो हो गया। और फालतू चीज नहीं लिखी, देखो सेकंड पार्ट में ही बोला कि रिएक्शन से बताओ कैसे CO2 प्रोड्यूस होता है, ये चीज बोला है। तो क्वेश्चन को पहले समझना, क्या बोल रहा है कि क्यों वो मतलब स्पंजी जो भी है क्यों हो जा रहा है, दैट इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। उसके बाद बोल रहा है कि रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो CO2 प्रोडक्शन, इसीलिए तुम्हारा एक नंबर आ गया। और दूसरा केमिकल रिएक्शन को लिखना है, और जब भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे बैलेंस करके लिखना जरूरी है, ठीक। देखिए केमिकल रिएक्शन इसमें स्टार किधर से है? मतलब एक लाइन लिख करके लिखा है। हाँ नहीं तो लिख कर दिया तो स्टार लगाना, तो ऊपर में भी लगाना पड़ेगा ना, तुमने स्टार ही करोगे तो ऊपर में भी स्टार करना पड़ेगा, व्हेन में इधर भी करना पड़ेगा। अच्छा उसमें जैसे मान लो पिछला हो गया तो इससे याद है, ओके। अच्छा ओके, हम कृपया से इसमें क्या मिस्टेक हुआ देखना इधर उधर। नहीं ये सबको अलग अलग पूछेंगे, सबके लिए होगा टेस्ट, सबको होगा एक क्वेश्चन हो लेकिन परफेक्ट हो। हाँ जैसे इसमें जो लिखा है इसमें क्या मिस्टेक हुआ। हाँ नेक्स्ट कलम, नेक्स्ट तुम बताओ। नहीं रिएक्शन में वो तो कोई ये नहीं हो फॉर्म हो। अच्छा ऑफ ऑफ और फ्रॉम बोल रहे हो, ठीक है, नहीं और कुछ पूछ लो।
हम्म, अच्छा ठीक है, हाँ बेटा देखिए। सर Na2CO3 नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे होना चाहिए सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड ऑफ द एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ नियत, अच्छा ठीक है। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। अच्छा वही, अच्छा बुक निकालो एक बार। हाँ बोलो, हाँ बेटा। Sir, heat. अच्छा हीट तो उसने लिखा है, तुम भी बोलना चाह रहे थे, ठीक तो सही बोला। Yes, sir. वो बैलेंस नहीं है, ये तुम्हारा बुक में जिस तरीका से दिया है चेक करो। हाँ sodium salt of it. Sir, of any edible. हाँ, अभी सभी बैठ जाओ। तो उसमें देखो उसका रिएक्शन से Na2CO3 को हिट किया जाएगा, ओके। तो उस जगह पे H प्लस फ्रॉम एनी एसिड, ओके एडिबल एसिड लिख दो, कोई बात नहीं। CO2 प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, है ना, ये चीज को लिखे, अंडरस्टूड। तो ये जो Na2CO3H प्लस, बिकॉज उसको क्या बोला था, राइट द रिएक्शन, ओके। तो ये रिएक्शन को जैसे H प्लस फ्रॉम एनी एसिड लिखा, ठीक है, कोई एडिबल एसिड जो भी लिखो, वो तो ऊपर में ऑलरेडी उनमें तुमने बता चुकी हो। और उसके बाद CO2 प्लस वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और ऊपर में हीट भी लिख दो, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है हीट, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। और ठीक है बेटा, तो ये चीज आ जाएंगे, अदरवाइज सेम है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिखोगे जब H प्लस। सर इधर पे लिखा है कि हीट भी कर सकते हैं और सर वाटर में मिक्स कर देंगे तभी भी CO2 प्रोड्यूस होगा। बोलो बेटा। सर इधर पे लिखा है कि फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर which is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid, when baking powder is heated or mixed in water the following reaction takes place. Sir water भी, तो जैसे वाले हीट बोले, नहीं तो वाटर में पुट कर तभी होगा, तो वाटर में पुट करो और हीट करो तो CO2 तो निकल गई, ठीक है बेटा, और मिक्स कर दो तभी भी होगा, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन है, एक्वस सॉल्यूशन में हो जाएगा, ओके। लेकिन उसके लिए तुमको वहां पे लिखना पड़ेगा, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ पर्टिकुलर एसिड, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, ओके बेटा। तो ये चीज की बारे में थोड़ा ध्यान रखें, क्लियर बेटा। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड वन, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन सब्जेक्टिंग इनटू टेस्ट ट्यूब एनबी H2 को रिसार्टेड टू टेस्ट ट्यूब में tan H2, ठीक है। इसका आंसर थर्ड के आंसर कौन लिखना चाह रहे हैं? अच्छा इधर से, अच्छा सेंड करो, मैं चेक करो। अच्छा ठीक है, अभी चेक करो, क्वेश्चन नंबर लिख के ठीक से लिखे, 2 मिनट टाइम है, जल्दी कर। अच्छा अभी ना सेंड करें, बेटा लास्ट के आंसर तो लिखा नहीं, लेकिन बाकी तो सही, इसे आंसर थ्री थी, एक खाली लिखा। बेटा फर्स्ट का आंसर का फोर्थ पार्ट कहाँ लिखा तुम?
H प्लस जैसे वाटर में होगा तभी तो बनेगा। H प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयन बना तो वो नहीं वाटर नहीं बनेगा। एसिड किससे बनता है? एसिड अल्कोहल में बना एक्वा सॉल्यूशन होता है, कोई भी एसिड होगा उसको पानी में डिसॉल्व करके एसिड होगा, पानी के साथ हर एसिड रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन कर देगा बनेगा। भी और तो तुम्हारा ये है ना, मतलब एक्टिविटी की वही है, बिना वाटर में तो एसिड नहीं होगा। जैसे HCl तो गैस होता है, तो पानी में डिसॉल्व होगा तभी तो एसिड देगा। अदरवाइज जैसे एक तुम्हारा देखो एक्टिविटी है ना, जब CaCl2 करते हैं एसिड को, मान लो मॉइस्चर हटा दो तो एसिड कभी भी लिटमस टेस्ट नहीं दिखाएगा, चेक करो ड्राई HCl बोलो। अच्छा ओके ठीक है, एक बार डरने से पहले कुछ देते हैं ना, नीचे मतलब बेटा बताओ बोर्ड में इस तरीके से आंसर लिख दिया, कोई चेक करेगा? फर्स्ट वाला आंसर पीछे लिख दिया जाए, अच्छा भी चेक करना। अच्छा ओके, थर्ड का ABC करके दिया, हाँ बेटा बताओ कोई थर्ड वाले का एक पॉइंट है ये। थर्ड वाले का Then how will you prove its liberation दिया है? क्या वो वाला पार्ट है। गलत बात है ना, हम छोड़ देते हैं। तो मेरे को बोला ना कि नहीं आ पाएगा, तुम मुझे बता लिखो, मैं सुन लूंगा। ये तो तुमको बोलना चाहिए कि सर आप सुन लो, तो मालूम था कि जो है लिखना है लिख जाएगा, नहीं देखा ये बात। H2CO3 कट दूसरा में तीसरा में यहाँ पे H2CO3 होगी है, अभी चेक करेंगे तो बोल देखो तो करेंगे बोले और एक मिस्टेक होती है। और कौन कौन मिस्टेक बोलना चाहते हैं? यस ललित का चाहते हैं, यस सर जो मैग्नीशियम है ना सर, हाँ जो लिखा हुआ है जो कार्बन का 2 नहीं आएगा सर, क्योंकि सर कार्बन जो कार्बोनेट होता है सर उसकी जो आयन की होती है यस Mg2 प्लस CO3 माइनस MgCO3 हो, ठीक है ना। अच्छा पीयूष नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ई पार्ट में सर गलती की है सर, एसिड पूछ रहा है उसने टेस्ट बता दिया। Which one will have lower pH value? Two acids, हाँ ठीक है ना, ओके। और सेकेंड में, सेकेंड पार्ट में अच्छा तब भी वही तुमने उसको लिख दिया, टेस्ट लिख दिया है ना, ओके ठीक है। अच्छा चलिए, तो मैं सबको बता देता हूँ बैठो, ये देख हर साल ये प्रैक्टिस कराते हैं, मिस्टेक होता है लेकिन बीच में जो जो बच्चे बात करते हैं तो उन लोग को हम बोलते हैं बेटा घर में पढ़ लेना, बिकॉज हमें तो कराना है। जैसे एक बच्चे का भी नंबर नहीं आएगा फुल मार्क्स तो हम इतना दिन कराते हैं, हाँ तुम लोग मन से नहीं पढ़ोगे तब तुम, मैंने बार बार बोला क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, तुम वहां पे इतनी टाइम बैठे हो क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाए, गलत बात, ठीक है। और इस तरीका से करते 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 जो बच्चे पी बोर्ड में फेल भी हुए मैथमेटिक्स तो उसका भी 80 में से 73 74 आ जाता है। कैसे होते हैं? बिकॉज ये जो प्रैक्टिस होती है इस प्रैक्टिस को ध्यान रखें और स्टेप बाय स्टेप कि मैं ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, चैप्टर कर लिया, बोर्ड एग्जाम आ गया उससे पहले भी एक दिन दो दिन छुट्टी होती है उसमें भी कोई चैप्टर हो जाती है, लेकिन उस दिन तुम क्या सोचोगे मेरे को रिवीजन करना है, रिवीजन क्यों करना है? बिकॉज ठीक से तुमने पढ़ाई नहीं, जब तुम ठीक से पढ़ोगे इतना रिवीजन का तो जरूरत नहीं ना, अंडरस्टूड। और जिन लोग अच्छे से पढ़े हो सो पढ़े, लेकिन बेटा एक एक पॉइंट जैसे हम बता रहे इस तरीके से चेक होगी तब जगह नंबर होते हैं। तो यहाँ पे राउंड कर देगा, यहाँ पे राउंड कर देगा, यहाँ पे राउंड कर देगा, यहाँ पे राउंड कर देंगे, यहाँ पे राउंड कर देंगे, करते 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 एक एवरेज नंबर दे देंगे 2.5 नहीं तो 3, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे हाफ चला जाएगा, इसमें हाफ चला गया, इसमें हाफ चला गया, इसमें हाफ चला गया, दे भी सकता हूँ मर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक नहीं करें। इसका इसी का बोलना बेटा, सी पार्ट में देखो सी पार्ट में पूछा गया,
नेम द गैस लिबरेटेड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, लिखा तो हाइड्रोजन गैस, तो इसका तो मिला। हाउ विल यू प्रूव इट्स लिबरेशन, इसका क्या आंसर है? लिबरेशन का स्पष्ट पॉप साउंड तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो पॉप डेड हो जाएंगे। अच्छा Mg plus H2SO4 Mgso2 plus हाइड्रोजन, सही है भाई। Mg plus H2CO3 Mg, ये वाला गलत है ना भाई, यहाँ पे भी गलत है, गैस का हाफ नंबर है, डी वाला परफेक्ट है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द हाफ नंबर चला गया। ई पार्ट में बोला है कि टू एसिड्स में से, अभी एसिड इसमें लिख दिया, एसिड इन टेस्ट ट्यूब ए, एसिड इन टेस्ट ट्यूब बी, तो काम हो जाता, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब बी लिख दिया, तो मेरे हिसाब से हाफ नंबर तो देना चाहिए, कभी एक नंबर भी देना चाहिए। लेकिन सपोज यू आर गेटिंग फुल मार्क्स, तब यहाँ पे रिड्यूस करना शुरू करें कि क्वेश्चन ठीक से नहीं, ठीक है। और जब तुमको फुल मार्क्स आते हैं, हम भी तुमको 1000 रुपया देते हैं, ठीक है, और इस बार से वो कर दोगे, जैसे फुल मार्क्स आए सर्टिफिकेट भेज दिया, नहीं वो सर्टिफिकेट उसमें नहीं देता हूँ बेटा, ध्यान रखना, वो जो 10 रुपये वाला सर्टिफिकेट उसमें नहीं देते, तो जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं इंटरनेट से निकाल के ले आते हैं, उसमें नहीं देते। जब वो सर्टिफिकेट आता है बोर्ड से, बिकॉज उसके नीचे लिखा होता है एनी मिस्टेक NIC इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, लिखा होता है, ये सर्टिफिकेट आ गया, उसमें लिखा होगा ना 100, तब 100 आ गया तुरंत मतलब वो सेंड कर देना, ठीक। इस बार से बता देना, बिकॉज पिछले बार जो सोशल भेजा नहीं, उसको पता भी नहीं, लॉकडाउन में किसको पता भी नहीं कि किसको मिला था, भेजा तो था, मेरे से भी हट गई, क्लियर। और NTSC का मैंने इस बार थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि पिछले बार NTSC के पैसे देने के टाइम में पेरेंट्स ने बोले कि सर जैसा देखो NTSC के लिए आप दे रहे हो, स्टेज 2 क्लियर नहीं हुआ तो स्टेज 1 स्टेज 2 जब क्लियर होगा तब दो, ये कोई थोड़ी होता है कि स्टेज 1 में आप देने लग जा रहे हो, स्टेज 2 भी तो हो, ठीक है। और ऐसी भी बात होती है, स्टेज 1 के बाद कोई के बच्चे मैं इस बार जो देखा टेस्ट 2 देने भी नहीं गया, ये भी पता चला, तो इस तरह का कहानी नहीं बनना चाहिए। स्टेज 1 क्लियर हुआ, स्टेज 2 क्लियर हो, उसके बाद उसमें आएगा, तब जाके तुमको जो भी अमाउंट हम देंगे, हो सकते पहले जो अमाउंट दे रहे थे उससे थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। और बहुत सारे बच्चे का देखोगे साइंस में मैथ में किसी में भी फुल मार्क्स होगा तो तुम्हारा पहली कमाई होगी, पहली कमाई भी तो होनी चाहिए, इतना तो पेरेंट्स को। अच्छा किस किस ने अभी तक कुछ पैसा मतलब अवार्ड के हिसाब से मिले कहीं से, किस किस को मिले? तुम्हें मिला किसने? स्कूल में करा था, डांस हुआ था हम सबका, तो उन्होंने दिए थे। कितना अमाउंट? 1000 रुपये दिए थे हम 13 लोगों को, बस कुछ भी हो जाए यार, 10 भी हो 5 भी हो, अपना पैसा है, और कोई अभी तक नहीं कमाए, ठीक है ना, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है, सभी का जाए तो अच्छा है। अच्छा ओके बेटा, टाइम